Hello everyone, welcome all. Let's continue the integration. तो next sum is integration 1 over 1 plus sin x dx. अब आप इसकी integration वैसे तो बहुत सारे वे हैं उनसे कर सकते हो. So let's try two different ways. और इंटेग्रेशन के आंसर अलग अलग आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से मेथड कौन सी टेक्निक से इंटेग्रेट कर रहे हो. तो चलिए फर्स्ट वे से करते हैं. फर्स्ट वे आपको पता ही है कि मैं क्या करूंगा, साइन एक्स को कॉस में बदल दूंगा. तो इसे हम कॉस 90 माइनस एक्स लिख देते हैं, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला नहीं होता, इसकी बजाय हमारे पास 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है. तो चलिए अब पहले साइन एक्स को कॉस 90 माइनस एक्स लिख दिया. एंड यू ऑल नो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2. एंगल का क्या करना होता है, हाफ. केयरफुली एंगल का हाफ करिए तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2. तो 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर. अब देख सकते हैं आप सीकेंट स्क्वायर के एंगल में एक लीनियर फंक्शन है. तो जब सीकेंट स्क्वायर के एंगल में एक्स हो, लीनियर फंक्शन हो या अनदर फंक्शन हो एंड dx के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan होती है. ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ गई, tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2. और क्योंकि एंगल लीनियर था तो अपॉन एक्स का कोफिशिएंट करना ना भूलें. एक्स का कोफिशिएंट माइनस हाफ है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. तो ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो रहा है. तो ओवरऑल आंसर इज माइनस tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 प्लस c. सो दिस इज आवर फर्स्ट सम. और इसी को हम सेकेंड वे से भी कर सकते हैं. और से i इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स है. तो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे रैशनलाइज कर देंगे. तो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए. तो इससे करने की हमें ये एडवांटेज मिलेगी कि नीचे जो है 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन रहा है आपका. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स. तो इसे हम कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे. गॉट इट. अब डिनोमिनेटर अलग करिए. 1 ओवर कॉस स्क्वायर क्या हो गया आपका, सीकेंट स्क्वायर माइनस साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर क्या हो गया, देखिए साइन एक्स ओवर एक कॉस एक्स तो बन गया tan एक्स, और एक 1 अपॉन कॉस एक्स क्या बन गया, सीकेंट एक्स. तो ये बन रहा है सीकेंट एक्स tan एक्स. ठीक है, सो जस्ट डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिए हमने. सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x माइनस सीकेंट x tan x की इंटीग्रेशन सीकेंट x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. तो अगर फॉर्मूले आते हैं तभी आप कर पाएंगे. सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x माइनस सीकेंट x tan x की सीकेंट x. नेक्स्ट सिमिलरली अब आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे. 1 अपॉन 1 माइनस साइन x. तो अगेन आपके पास चॉइस होगी, या तो साइन एक्स को कॉस 90 माइनस एक्स लिख के 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, फिर साइन स्क्वायर ऊपर जाके कोसेकेंट स्क्वायर बन जाएगा. देन कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस कॉट अपॉन एक्स का क्वेश्चन करना ना भूलिए. या फिर इसे 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. सेम, सिर्फ यहाँ सेंटर में पॉजिटिव साइन आ जाएगा आपका. ठीक है, नेक्स्ट 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स. यहाँ तो सीधा ही 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2. यहाँ 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, और 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम करते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स. तो इसे हम कैसे करेंगे, गॉट इट. तो अब एक तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, जितने करवाए हैं बस उतने ही हैं, उससे ज्यादा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं है. ठीक है, लेकिन मेन चीज जो है वो है टेक्निक्स. तो आपने इंटीग्रेशन की टेक्निक्स को अच्छे से लर्न करना है. ठीक है, मैं साथ साथ में आपको टेक्निक्स दिखाता जाऊंगा. आपने इनको सेपरेट करके अलग से एक सिस्टमेटिक वे से लिख लीजिए. इन टेक्निक्स को जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है. तो चलिए फर्स्ट टेक्निक यूज करते हैं हम. सो टेक्निक 1 क्या है हमारी, बहुत सिंपल सी है कि अगर नीचे कोई वेरिएबल मान लीजिए u है. ठीक है, u कोई वेरिएबल है, मतलब x का कोई भी फंक्शन है, और यहाँ प्लस कांस्टेंट है और ऊपर भी सेम वेरिएबल है. ठीक है,
तो फर्स्ट टेक्निक क्या है कि सेम वेरिएबल प्लस कांस्टेंट और ऊपर भी वही सेम वेरिएबल पड़ा हो, तो आपने क्या करना है, सेम नीचे वाली चीज ऊपर बना देनी है, वो कांस्टेंट ऐड करिए और सब्ट्रैक्ट करिए। ठीक है, अगर कोई वेरिएबल प्लस कांस्टेंट पड़ा है, ऊपर भी सेम वेरिएबल पड़ा है, तो वो कांस्टेंट ऐड करिए और सब्ट्रैक्ट करिए। अगर नीचे वेरिएबल माइनस में है तो यहाँ माइनस कर दीजिए और प्लस कर दीजिए। ठीक है, सेम वेरिएबल अगर ऊपर नीचे पड़ा हो तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूं आपके लिए, अगर सेम वेरिएबल जहां पड़ा है, सेम वेरिएबल जहां पड़ा है और यहाँ कोई प्लस कांस्टेंट है, तो अगले स्टेप में आपने यहाँ प्लस कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट कर देना है अपने आप से, और अगर यहाँ माइनस कांस्टेंट है तो माइनस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है ये भी सही है, सेम क्वेश्चन है, तो ये टेक्निक याद रखनी है, बहुत सारे सम्स में हमने यूज करनी है। यहाँ भी साइन एक्स है, यहाँ भी साइन एक्स है, तो यहाँ +1 है, तो ऊपर भी सेम 1 प्लस साइन एक्स बना दीजिए। ठीक है, तो चलिए गिवन इंटीग्रेशन को हम आई लेट कर लेते हैं, तो आई हमारा क्या है, साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स। तो सेम कांस्टेंट ऊपर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करिए, तो 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, गॉट इट। अब सेम चीज जो बना ली है आपने 1 प्लस साइन एक्स, इसका डिनोमिनेटर अलग कर दीजिए, 1 का डिनोमिनेटर अलग कर दीजिए, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसकी इंटीग्रेशन अलग से कर दीजिए, -1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो मैंने डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिए, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ये क्या बचेगा, सिर्फ एक्स, और -1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स की इंटीग्रेशन अभी आप कर चुके हैं दो वे से, दोनों में से कोई भी मेथड लगा दीजिए, यू विल गेट द आंसर। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स ओवर सीकेंट एक्स प्लस tan x। नाउ हाउ टू सिंप्लीफाई, देखिए ऐसा डायरेक्ट तो इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, ना ही मैं ऊपर प्लस tan x माइनस tan x कर सकता हूँ, क्योंकि सीकेंट एक्स प्लस tan x ओवर सीकेंट एक्स प्लस tan x तो 1 बन जाएगा, फिर माइनस tan x ओवर सीकेंट एक्स प्लस tan x वही बात बन जाएगी, फिर उसकी इंटीग्रेशन हमें सोचनी पड़ेगी। तो बेटर है समथिंग एल्स सोचा जाए। तो अब देखिए जहाँ सीकेंट एक्स प्लस tan x है, तो सिंपल सा आपके माइंड में आ जाएगा से खुद ही कि हम क्या करेंगे, इसे सीकेंट एक्स माइनस tan x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। वाई, क्योंकि नीचे क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, जो कि क्या होता है 1। ठीक है, तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो जस्ट सीकेंट एक्स माइनस tan x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करिए, तो ये सीकेंट एक्स अंदर मल्टीप्लाई करिए, क्या बन रहा है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट एक्स tan x अपॉन सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, एंड सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट एक्स tan x, सिर्फ दो चीजें बच रही हैं। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन वी ऑल नो tan x होती है, एंड सीकेंट एक्स tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, सीकेंट x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलिए अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो बताइए मुझे कैसे करना रहेगा, खुद ही पता होना चाहिए अब तो, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सो सिंपल है। यहाँ साइन स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे तो 1 प्लस कॉस एक्स है ही हमारा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर फर्दर कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस। तो 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस आपका कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ 1 माइनस कॉस एक्स dx। तो अब इंटीग्रेशन कर दीजिए अलग अलग, एक्स की 1 की x हो गई, माइनस कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी, साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या आपके माइंड में आ रहा है क्या करना चाहिए हमें, ऑब्वियसली हम डिनोमिनेटर अलग अलग कर देते हैं, साइन क्यूब एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर सिर्फ साइन एक्स बच जाएगा, तो ये बच गया साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस फिर इसका डिनोमिनेटर अलग करिए, कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा बच रहा है। तो चलिए अब साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स है, तो डिनोमिनेटर अलग अलग करिए, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, एक तो tan x बच गया और 1 ओवर कॉस एक्स सीकेंट एक्स बच गया, तो ये बच रहा है आपका सीकेंट एक्स tan x माइनस, और ये क्या बच जाएगा 1 ओवर साइन कोसीकेंट एंड कॉस ओवर साइन कॉट,
कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, ठीक है, और dx ओवरऑल बाहर, गॉट इट। तो अब सीकेंट एक्स tan x की इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स एंड कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स की माइनस कोसेकेंट एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। Similarly, try next question. 5 cos cube x plus 6 sin cube x upon 2 sin square x cos square x. डिनोमिनेटर अलग अलग करेंगे, कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, पहले का y बाय 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फिर दिस अपॉन दिस करेंगे तो बन जाएगा cos ओवर sin square x, जिसे हम कोसेकेंट x cot x लिख देंगे। फिर अगले का ऐसे ही अलग करके डिनोमिनेटर, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगी। नेक्स्ट में कोसेकेंट x प्लस कॉट x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x 1 हो जाएगा। अब ये वाला बताइए cos x ओवर 1 प्लस cos x, आप देख सकते हैं यहाँ सेम वेरिएबल है cos x, तो क्या करेंगे 1 ऐड एंड 1 सब्ट्रैक्ट, फिर 1 प्लस cos x का डिनोमिनेटर अलग कर देंगे, 1 का डिनोमिनेटर अलग कर देंगे, फिर 1 प्लस cos x का फॉर्मूला आपको बताइए। अब यहाँ भी सेम है, सेम वेरिएबल, तो पहले यहाँ ऊपर माइनस cos x बनाएंगे, तो माइनस से बाहर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए ताकि सेम माइनस cos x बन जाए। देन 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट, फिर 1 माइनस cos x का डिनोमिनेटर अलग करिए, 1 का डिनोमिनेटर अलग करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin raised to power 4x plus cos raised to power 4x upon sin square x cos square x। तो चलिए आपके माइंड में क्या आ रहा है कि इसे कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आपके माइंड में आ सकता है कि हम डिनोमिनेटर अलग अलग से करते हैं। तो देखिए क्या डिनोमिनेटर अलग करने से बात बन रही है, बिल्कुल बन रही है। sin 4 ओवर sin स्क्वायर cos स्क्वायर, sin स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर sin स्क्वायर बच जाएगा, एंड sin स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर tan स्क्वायर, ठीक है। जब पहले का डिनोमिनेटर अलग करा, sin 4 के ओवर में sin स्क्वायर cos स्क्वायर लिखिए, sin स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर tan स्क्वायर बच गया, प्लस जब cos 4 का डिनोमिनेटर अलग करा, cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर बच गया, cos स्क्वायर ओवर sin स्क्वायर cot स्क्वायर बच गया। तो ये वैसे हम सम कर चुके हैं एज सच। अब tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमें सीधा नहीं पता, मैं पहले भी कह चुका हूँ, tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan क्यूब बाय 3 नहीं लिखनी है आपने, बहुत सारे बच्चे कर देते हैं गड़बड़। सो tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन करने के लिए इसे क्या लिखेंगे हम, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, एंड कॉट स्क्वायर x क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस 1। तो ठीक है, तो ये इसको सिंप्लीफाई करिए, तो ये बन रहा है आपका सीकेंट स्क्वायर x प्लस कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस 2, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। अब तीनों की इंटीग्रेशन हमें पता है, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x, कोसेकेंट स्क्वायर की माइनस cot x एंड माइनस 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, dx की इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin रेज़ टू पावर 6x प्लस cos रेज़ टू पावर 6x ओवर sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो फिर से आपके माइंड में हो सकता है आए कि डिनोमिनेटर अलग अलग कर दें, लेकिन अगर मैं डिनोमिनेटर अलग अलग करूंगा तो यहाँ मेरे पास sin 4 अपॉन cos स्क्वायर बच जाएगा। तो sin 4 अपॉन cos स्क्वायर की इंटीग्रेशन हम एज सच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है, ऐसे ही यहाँ cos 4 ओवर sin स्क्वायर बच जाएगा, cos 4 ओवर sin स्क्वायर को फिर हम कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो हमें यहाँ कुछ अल्टरनेट सोचना होगा, तो मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो sin 6 कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर x का होल क्यूब एंड cos 6 कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर x का होल क्यूब, लिख सकते हैं हम, ऑफ कोर्स, ठीक है। नीचे sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x ऐसा। अब ये आपका क्या बन रहा है यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब। वैसे तो a क्यूब प्लस b क्यूब का एक फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये फार्मूला लगाऊंगा तो बन जाएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ sin 4 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस cos 4, ठीक। मतलब तो लगाने को हम लगा सकते हैं, आंसर भी आ जाएगा, बट इससे बेटर है कि अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं, आपको पता ही है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है,
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और इसमें से ए क्यू प्लस बी क्यू फाइंड कर लीजिए। सो ए क्यू प्लस बी क्यू कैन आल्सो बी रिटन एज ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। सो आपके पास ऑप्शन है या ये लगाइए या ये लगाइए, दोनों से ही आंसर जाएगा, बट बेटर है हम इसे अप्लाई करें क्योंकि इसमें ए एंड बी हमारे साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ भी 1 बन जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ भी बन जाएगा। ठीक है, तो आई एम यूजिंग दिस सेकेंड वन। ठीक, सो आई क्या हो जाएगा हमारा, जब मैं यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अप्लाई करूंगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये बन रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3ab माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा बन रहा है अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एज सच लिख दीजिए, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एज सच। तो मैंने इस तरह से इसे सेपरेट कर लिया। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका 1 होता है, तो यहाँ 1 आ गया माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, गॉट इट, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एज सच लिख दीजिए। अब सेपरेट करिए, अब यहाँ देखिए यहाँ 1 आ गया है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी इंटीग्रेशन आप ऑलरेडी कर चुके हो। सो 1 का डिनोमिनेटर जब मैंने अलग किया, साथ में इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दीजिए, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एंड माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, क्या बन गया आपका 3 बन गया। ठीक है ना, 1 का डिनोमिनेटर अलग कर दिया, इसका डिनोमिनेटर अलग कर दिया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आप ऑलरेडी सम कर चुके हो। सो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करने के लिए 1 को क्या लिखा जाता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब फिर से डिनोमिनेटर अलग करिए, साइन स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या बन गया आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक, एंड cos स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, 1 ओवर साइन स्क्वायर क्या बन गया कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 3, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 3 dx। सो अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x, कोसेकेंड स्क्वायर की माइनस cot x एंड माइनस 3 की माइनस 3x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी से है, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस x। तो अब आपको पता ही है साइन इनवर्स कॉस x की इंटीग्रेशन कैसे की जा सकती है, डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, तो पहले साइन इनवर्स हमें कैंसिल करना होगा, उसके लिए कॉस को साइन में बदल दीजिए सिंपली। कॉस x को क्या लिखा जा सकता है, साइन 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो साइन इनवर्स से हमारा साइन कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच गया सिर्फ पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो पाई बाय 2 माइनस एक्स की हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो क्या हो जाएगी पाई बाय 2 dx की x माइनस x की x स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 की इंटीग्रेशन पाई बाय 2x माइनस x की x स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट इज अगेन वेरी इजी सम, tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos x ओवर 1 प्लस cos 2x। तो अब आपको बताइए क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ 2x का हाफ x एंड नीचे 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ अगेन x रूट एज सच। ठीक है, कोई दिक्कत। अब 2 से 2 हमारा कैंसिल हो रहा है, साइन स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर tan स्क्वायर एंड tan स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा tan x, tan स्क्वायर का रूट क्या हो गया tan x। तो बस फिर tan इनवर्स से tan हमारा कैंसिल होके क्या बच गया सिर्फ x dx एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x, x स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स रूट 1 माइनस साइन x ओवर 1 प्लस साइन x। तो अब इसको करने के आपके पास अल्टरनेट वे हैं। तो एक तो ये है सिंपल सा के साइन को कॉस में बदल दीजिए, cos 90 माइनस एक्स, नीचे भी साइन x को cos में बदल दीजिए, cos 90 माइनस एक्स रूट एज सच। ठीक है, सो 1 माइनस cos थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला
2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर एंड टेन स्क्वायर का रूट 10 हो जाएगा। हाउएवर कंडीशन अब आप खुद चेक कर सकते हैं, कंडीशन दी है तो मैंने काफी डिटेल में करवाया है आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, हाउ टू चेक द कंडीशंस, ठीक है, तो वहां चेक कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर एंड टेन स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा 10, 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 आ गया, ये 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, तो ये बच जाएगा सिर्फ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। तो अब इसकी इंटेग्रेशन करनी है तो क्या आ गई, पाई बाय 4 माइनस एक्स माइनस हाफ बाहर आ गया, एक्स की इंटेग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, सो दैट इज अवर आंसर। नेक्स्ट इज इंटेग्रेशन tan इनवर्स ब्रैकेट सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स। तो चलिए इसकी इंटेग्रेशन करते हैं। सो I इज इक्वल टू हमारा tan इनवर्स, अब सीकेंट एक्स को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस, tan एक्स को क्या लिखा जा सकता है साइन ओवर कॉस। ऑब्वियसली पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो चलिए अब एलसीएम ले लीजिए, कॉस एक्स दोनों का एलसीएम है, जब कॉस एक्स एलसीएम लिया तो क्या आ गया हमारा 1 प्लस साइन एक्स। अब 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला नहीं होता, इसकी बजाय 1 प्लस कॉस का होगा, कॉस अकेले की जगह अकेला साइन आ जाए तो हम डायरेक्टली फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें साइन को कॉस में बदलना रहेगा। साइन को लिख देंगे कॉस 90 माइनस एक्स एंड कॉस को लिख देंगे साइन 90 माइनस एक्स, ठीक है। अब 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, तो यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख लीजिए। वैसे बाहर अगर tan इनवर्स है तो डायरेक्टली आप यहाँ क्या कर सकते थे, साइन एक्स को माइनस कॉस 90 प्लस एक्स भी लिख सकते थे, पर चलिए कोई बात नहीं, बाद में चेंज कर लेंगे। अब 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ करिए पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और साइन का हाफ करिए साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो ये मैंने क्या किया, एंगल का हाफ कर दिया यहाँ, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो रहा है, कॉस ओवर साइन हमारा कॉट बच रहा है, तो इंटेग्रेशन क्या बन गई tan इनवर्स कॉट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब बाहर कॉट है, बाहर tan इनवर्स है और यहाँ कॉट है, तो कॉट को क्या करना रहेगा tan में चेंज करेंगे, तो इसे tan पाई बाय 2 माइनस एंगल लिख देंगे, फिर से tan पाई बाय 2 माइनस एंगल लिख दिया, tan इनवर्स से tan हमारा कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो बचा क्या पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 4 एंड माइनस माइनस प्लस एक्स बाय 2, तो सिर्फ ये बच गया। अब सिर्फ इसकी इंटेग्रेशन करनी है, तो पहले पाई बाय 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, dx की इंटेग्रेशन x प्लस 1 बाय 2 बाहर आ गया, x dx की इंटेग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। So that is our answer, pi by 4x plus x square by 4 plus constant of integration c. Next question is cos inverse sin x। ये आपने खुद ट्राई करना है, sin x को क्या करना है cos 90 minus x लिख देना है। Then next is tan inverse sin 2x over 1 plus cos 2x, डायरेक्ट फार्मूले लग रहे हैं आपके। Next cot inverse sin 2x over 1 minus cos 2x, and next question sin inverse 2 tan x over 1 plus tan square x। तो आपको पता ही है 2 tan x over 1 plus tan square x क्या होता है sin 2x, दो ये sin 2x बन गया, sin इनवर्स से sin कैंसिल हो जाएगा, 2x बच जाएगा, 2 बाहर, x की इंटीग्रेशन x square by 2। And the next sum is if f dash x equal to x minus 1 by x square and f of 1 equal to half, find f of x। तो बहुत इजी है, f डैश x हमें दिया है x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और यू कैन से x माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 2। तो अब हम क्या करेंगे, f डैश x से fx कैसे आएगा, ऑन इंटेग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो हम दोनों साइड्स इंटेग्रेशन कर देंगे ऑन इंटेग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब हम इस साइड इंटेग्रेशन करेंगे f डैश x की इंटेग्रेशन क्या आ जाएगी fx,
तो इस साइड इंटेग्रेशन कर दीजिए x माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 2 की इंटेग्रेशन, ठीक है। तो नाउ इंटेग्रेट एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की इंटेग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 2 की माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। सो एफ एक्स आपका आ रहा है एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस माइनस प्लस 1 ओवर एक्स प्लस c, ठीक है। तो अब आप एफ ऑफ 1 दिया है हाफ, तो एफ ऑफ 1 हाफ दिया है तो x की जगह हाफ 1 डालते जाइए, सो 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 1 प्लस c आपका हाफ आ गया। तो यहां से c फाइंड कर लीजिए, c माइनस 1 आ रहा है, c माइनस 1 वापिस डाल दीजिए। सो एफ एक्स आपका कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1। सो दिस इज अवर फंक्शन। नेक्स्ट सम इज integration 2x minus 3 raised to power 5 plus 1 over 7x minus 5 raised to power 3 plus 1 over root 5x minus 4 plus 1 over 2 minus 3x। तो बहुत सिंपल है। तो आई हमें दिया है 2x minus 3 raised to power 5 plus 7x minus 5 raised to power 3 और 1 over root 5x minus 4, तो इसे ऊपर ले जाइए तो ऊपर जाके पावर कितनी हो जाएगी, माइनस हाफ। एंड ये ऐसे ही रखेंगे 1 अपॉन 2 माइनस 3x dx, ठीक है। तो अब इंटेग्रेशन कर देंगे, प्लस प्लस लगे हैं यहाँ, तो इसकी अलग इसकी अलग इसकी अलग एंड इसकी अलग से इंटेग्रेशन करिए। अब देखिए यहाँ लीनियर की पावर है, तो लीनियर की जब पावर हो तो पावर फार्मूला एप्लीकेबल है। तो पावर फार्मूला लग जाएगा, पावर में एक ऐड करेंगे 5 प्लस 1 6 अपॉन 6, लेकिन क्या करना नहीं भूलना है, x का कोफिशिएंट नीचे, x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो इंटू 2 भी लिखना है। प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 7x माइनस 5 रेज टू पावर 4 अपॉन 4 इंटू x का कोफिशिएंट 7 प्लस यहाँ 5x माइनस 4 रेज टू पावर कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 कितना हो गया हाफ अपॉन हाफ इंटू 5x माइनस 4 का 5x माइनस 4 में x का कोफिशिएंट 5 और यहाँ 1 अपॉन लीनियर की इंटेग्रेशन क्या होती है, लॉग ऑफ लीनियर, ठीक है, अपॉन x का कोफिशिएंट दैट इज माइनस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c लिखना ही लिखना है। गॉट इट? सो दैट इज आंसर। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी। अब देखिए यहाँ दोनों का एंगल सेम है तो बहुत सिंपल है। अगर एंगल डिफरेंट हो तो वो हम लेटर ऑन करेंगे। कैसे करेंगे? अगर एंगल डिफरेंट हो तो हम फॉर्मूले लगा के उसको सिंप्लीफाई करेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए साइन थीटा कॉस थीटा है तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे हाफ से मल्टीप्लाई एंड 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जो कौन सा फार्मूला बन जाए आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया उसके लिए 2 से बाहर डिवाइड कर दिया, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाए तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है आपका साइन 2 थीटा। तो साइन एंगल का डबल कर दीजिए, ट्वाइस ऑफ ax प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया। अब साइन के एंगल में लीनियर है तो हम इसकी डायरेक्ट इंटेग्रेशन कर सकते हैं। तो साइन की इंटेग्रेशन क्या होती है माइनस कॉस ऑफ लीनियर एज सच, यानी कि 2ax प्लस 2 भी लिख सकते हैं इसको, अपॉन x का कोफिशिएंट एंड x का कोफिशिएंट कितना है आपका 2a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। सो ओवरऑल आंसर इज माइनस 1/4 cos 2ax प्लस 2b प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 4x अपॉन साइन 2x। इसकी इंटेग्रेशन करनी है तो साइन 4x को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन 2x cos 2x अपॉन साइन 2x ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन नीचे साइन 2x ऐसे ही, साइन 2x से साइन 2x हमारा कैंसिल हो रहा है, 2 बाहर आ गया एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x साइन 2x बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो ओवरऑल आंसर हमारा कितना आ रहा है साइन 2x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 अपॉन रूट 3x प्लस 4 माइनस रूट 3x प्लस 1। तो चलिए इसकी इंटेग्रेशन करते हैं। तो इसकी इंटेग्रेशन करने के लिए देखिए ऐसा तो हम नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली क्या करना होगा हमें रैशनलाइज। तो लेट्स रैशनलाइज इट। 3x प्लस 4 का रूट
माइनस 3x प्लस 1 का रूट, इसको हम 3x प्लस 4 रूट और सेंटर में माइनस का प्लस करके इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो नीचे क्या बन रहा है हमारा, अब ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर ऐसे ही रहने दीजिए, 3x प्लस 4 रेज टू पावर 1/2 प्लस 3x प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 अपॉन नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। 3x से 3x हमारा कैंसिल हो रहा है, 4 माइनस 1 कितने हो गए 3, तो 1/3 ओवरऑल बाहर आ गया। तो अब दिस प्लस दिस बच गया, तो इसकी इंटेग्रेशन करिए। अब यहाँ देखिए, जब इसकी इंटेग्रेशन करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ लीनियर की पावर है, तो जब आपकी लीनियर की पावर है तो पावर फॉर्मूला लग जाएगा। सो 3x प्लस 4 रेज टू पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 3/2, 1 प्लस 1/2 3/2, जो कि उलट के 2/3 हो जाएगा। अपॉन x का कोफिशिएंट 3 करना ना भूलिए, प्लस सिमिलरली 3x प्लस 1 रेज टू पावर 1/2, फिर लीनियर की पावर है, पावर फॉर्मूला अगेन एप्लीकेबल है। 1/2 प्लस 1 3/2, जो कि उलट कर 2/3 हो जाएगा। अपॉन x का कोफिशिएंट 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिख देंगे। तो ये 9 नीचे से कॉमन निकाल लीजिए, ऊपर से 2 भी कॉमन है, तो 2/27 3x प्लस 4 रेज टू पावर 3/2 प्लस 3x प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हमारा आंसर आ रहा है। Similarly, try these question 1 upon root 1 minus 2x plus root 3 minus 2x। ठीक है, रैशनलाइज करेंगे आंसर आ जाएगा। सिमिलरली 1 over root x plus 1 plus root x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से और बताइए इसे कैसे करना चाहिए। x plus 3 over x plus 1 raised to power 4 dx। चलिए इसे ट्राई करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस सोचना है आपने, ठीक है, कि इसे इंटेग्रेबल फॉर्म में बनाना है कि ये इंटेग्रेट हो सके। तो कैसे बनाएंगे, वैसे मैंने टेक्निक आपको बताई है। यहाँ देखिए, यहाँ सेम वेरिएबल है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो हम क्या करेंगे, सेम x प्लस 1 ऊपर बना देंगे, ठीक है, जो नीचे टर्म होती है वही टर्म ऊपर बना देनी होती है। तो x प्लस 3 को इस तरह लिखिए कि x प्लस 1 बन जाए, तो कैन बी राइट x प्लस 3 एज x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 रेज टू पावर 4। बस यही सोच लिया तो आंसर आ गया आपका, ठीक है। सेम चीज ऊपर बना देनी है, x प्लस 1 ऊपर बना देना है। जब सेम वेरिएबल हो तो यही टेक्निक हमने बार बार यूज करनी है। तो अब x प्लस 1 का डिनोमिनेटर अलग कर दीजिए, तो ये हो गया x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 रेज टू पावर 4, इसकी इंटेग्रेशन अलग, और 2 ओवर x प्लस 1 की पावर 4, इसकी इंटेग्रेशन अलग। अब ये कितना बच गया, x प्लस 1 का क्यूब नीचे बच गया, ऊपर जाके क्या हो जाएगा x प्लस 1 रेज टू पावर -3, और 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, वो क्या बन गया x प्लस 1 रेज टू पावर -4। तो अब लीनियर की पावर है, पावर फॉर्मूला एप्लीकेबल है, तो x प्लस 1 की पावर -3 प्लस 1 कितने हो जाते हैं, -2 अपॉन -2 प्लस 2 ऐसे ही, और ये बन गया x प्लस 1 रेज टू पावर -3 ओवर -3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c अपॉन x का क्वेश्चन करना ना भूलिए, क्योंकि 1 था मैंने नहीं लिखा था, लेकिन आप लिखिए हमेशा, आदत डाल लीजिए इसको, नहीं तो कई बार स्किप हो जाता है। जब भी लीनियर की पावर हो अपॉन में x का कोफिशिएंट करना ही करना है। सो इसको थोड़ा रीअरेंज करके फाइनल आंसर लिख दीजिए। सो -1/2 x प्लस 1 स्क्वायर -2/3 x प्लस 1 क्यूब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन 1 over 1 प्लस cos 3x। तो ये तो बहुत इजी है अब आपके लिए। यहाँ 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 एंगल का हाफ 3x/2 आ जाएगा। सो 1/2 बाहर लिख लीजिए, cos स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, secant स्क्वायर, एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर, tan, ठीक है। तो tan 3x/2, secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan तभी लिखनी है एंगल में x हो, लीनियर हो, या कोई फंक्शन हो तो dx के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हो।
तो यहाँ सीकेंड स्क्वायर के एंगल में लीनियर फंक्शन था, तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan अपॉन x का कोफिशिएंट 3/2 करना ना भूलिए, ठीक है। ये 2 से 2 कट गए, सो हमारा आंसर आ गया 1/3 tan 3x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलिए अगला बताइए क्विकली कैसे होगा। 2x ओवर 2x प्लस 1 का स्क्वायर, तो सेम वेरिएबल ऊपर और नीचे है। हाँ, अगर यहाँ अकेला x भी बड़ा होता ना तो हाफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देना था, तो क्या हो जाना था, ये सेम चीज बन जानी थी 2x 2x। तो अब तो सिंपल है, तो क्या करेंगे 1 ऐड एंड 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो सेम नीचे वाली चीज ऊपर बन जाए, 2x प्लस 1 को इकट्ठा मान के इसका डिनोमिनेटर अलग कर दीजिए, तो 2x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 1 का स्क्वायर क्या बच गया 1 ओवर 2x प्लस 1, और यहाँ क्या बच गया 1 ओवर 2x प्लस 1 का स्क्वायर, जिसे हम 2x प्लस 1 की पावर -2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये 1 ओवर लीनियर, तो 1 ओवर लीनियर की लॉग ऑफ लीनियर अपॉन x का कोफिशिएंट 2, और ये लीनियर की पावर फार्मूला, पावर में एक ऐड -1 अपॉन x का कोफिशिएंट 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। ये फार्मूले अच्छे से पहले लर्न करिए तभी क्लियर होंगे। और tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा की हम कर चुके हैं काफी बार इंटीग्रेशन, हमें पता है tan स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं की जा सकती, पहले से चेंज करना होता है। सीकेंड स्क्वायर 2x - 3 -1 लिखेंगे। अब अलग अलग इंटीग्रेशन, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी tan, तो ये बन गया tan 2x - 3 अपॉन x का कोफिशिएंट 2 -1 की इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलिए अगला करते हैं 8 रेज़ टू पावर 1 प्लस x प्लस 4 रेज़ टू पावर 1 माइनस x अपॉन 2 रेज़ टू पावर x। अब इसे कैसे करें, सबसे पहले मुझे हर जो टर्म है इसका बेस सेम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 8, 4 एंड 2 एक दूसरे के मल्टीपल है, तो इनका बेस सेम किया जा सकता है। तो सभी का बेस 2 कर दीजिए, तो 8 को पहले 2 क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ताकि ईच बेस 2 आ जाए, और ये 2 रेज़ टू पावर x डिनोमिनेटर अलग अलग कर दीजिए दोनों का। गॉट इट। मैंने क्या किया, हर एक का बेस 2 कन्वर्ट कर दिया। अब ये 2 रेज़ टू पावर x है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, सो 2 रेज़ टू पावर कितना आ गया 3 प्लस 3x माइनस x, और यहाँ 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 2x, और ये नीचे 2 रेज़ टू पावर x है, ऊपर जाके पावर माइनस होती है, यू ऑल नो, तो इसे हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए इसे थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करिए, तो ये क्या बन रहा है 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2x, और यहाँ क्या बन रहा है 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 3x, ठीक। तो ये आ गया हमारा। तो अब इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे हम सिंपली। तो अब देखिए कांस्टेंट की पावर में लीनियर है, तो a की पावर लीनियर आपको सॉल्व करनी आती है। सो क्या होती है a रेज़ टू पावर u, a की पावर लीनियर अपॉन लॉग a, और साथ में क्या करना नहीं भूलना है x का कोफिशिएंट जो कि 2 है, तो 2x का कोफिशिएंट यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। तो प्लस अभी फिर से यहाँ 2 रेज़ टू पावर लीनियर है, तो 2 रेज़ टू पावर लीनियर एज सच अपॉन लॉग 2 इंटू x का कोफिशिएंट जो कि हमारा कितना है -3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अनसॉल्व्ड सम जो है उनको कंप्लीट करिए। थैंक्स फॉर टुडे।